हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पेनटेस्ट हिंट। तो आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। सो एक टाइप की एक सीरीज़ क्रिएट करने का प्लान कर रहा था जिसमें सभी एसक्यूएल इंजेक्शन के टाइप्स या उनके जो भी मेथड्स है, चाहे वो आप मैनुअली तरीके से परफॉर्म करते हो या फिर आप किसी टूल की हेल्प से करते हो, तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी इन वीडियोस के, इन सीरीज़ के अंदर। सो अलग अलग टाइप के आपके एपिसोड होंगे। देन इस कंप्लीट वेब सीरीज़ के अंदर अपन देखेंगे कि इनके टाइप्स क्या है, जैसे कि इन बैंड एसक्यूएलआई क्या है, इन्फ्रेंशियल एसक्यूएलआई क्या है, आउट ऑफ बैंड एसक्यूएलआई क्या है, एरर बेस्ड, यूनियन बेस्ड, बूलियन बेस्ड, टाइम बेस्ड। तो इन्हीं सभी टाइप्स का जो भी सीक्वल इंजेक्शन है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। बट जो आज का वीडियो है वो है टोटली कि व्हाट इज़ सीक्वल, व्हाट इज सीक्वल इंजेक्शन, उनके टाइप्स क्या है, मीन इन टर्म ऑफ थ्योरी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले वीडियोस के अंदर एक एक करके एक एक वीडियो बनेगा, लेट्स से एरर बेस्ड एसक्यूएलआई का, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, मतलब मैनुअली एंड विद द हेल्प ऑफ एनी टूल। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सीक्वल इंजेक्शन वर्जन 1.0 अपन स्टार्ट कर रहे हैं, एपिसोड 1। सो आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि डेटाबेस क्या होता है, सीक्वल क्या है, सीक्वल इंजेक्शन, टाइप्स ऑफ सीक्वल इंजेक्शन, इन बैंड, एरर बेस्ड, यूनियन बेस्ड, इन्फ्रेंशियल जिसे अपन ब्लाइंड सीक्वल भी बोलते हैं, बूलियन बेस्ड, टाइम बेस्ड एंड आउट ऑफ बैंड सीक्वल इंजेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं बाय द डेटाबेस, कि डेटाबेस क्या होता है। अपन ने स्टार्टिंग से पढ़ा भी होगा डेटाबेस, बट फिर भी एक फंडामेंटल के तौर पे या फिर बेसिक्स पे अपन क्लियर कर लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। सो मल्टीपल कलेक्शंस, मतलब या फिर बोल सकते हैं आपकी मल्टीपल इंफॉर्मेशंस होती है जिनके कलेक्शंस को आप बोलते हैं डेटा। अब वो कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, लाइक आपके कुछ नंबर हो गया, कुछ नाम हो गया, कुछ मीडिया फाइल हो गई जिसे आप सेव करके रखते हैं, विच इज़ कॉल्ड डेटा। देन इन्हीं डेटा को, जो मल्टीपल डेटा आपने क्रिएट कर रखा है, फॉर एग्जांपल आपने अपने मतलब आपने 10 12 की मार्कशीट का एक डेटा अलग से सेव कर रख रखा है, आपने ग्रेजुएशन की डेटा अलग से सेव कर रखा है। अगर इन सबको आप कंबाइन कर दोगे, विच इज़ कॉल्ड ए डेटाबेस। तो डेटाबेस क्रिएट होता है और डेटाबेस को जो कंट्रोल करता है, विच इज़ डीबीएमएस, द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो सिंपल है कि डेटाबेस क्या है। बहुत जगह बोलते हैं कि डेटाबेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टेबल्स एंड टेबल्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो सही है, अलग अलग टाइप के आपके डेटाबेसेस है जो कि रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म के अंदर आपका डेटा को स्टोर करते हैं ताकि रिट्रीवल आसान हो जाए। बट मेन चीज़ है, अब अपन स्प्रेडशीट मीन एक्सेल के अंदर भी ये चीज़ सेव करके रखते हैं और डेटाबेस में भी सेव करके रखते हैं। सो नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ए डेटाबेस एंड ए स्प्रेडशीट। सो ऑब्वियसली डिफरेंस है ही, क्योंकि सिर्फ कॉलम के बेसिस पे या फिर रोज के बेसिस पे सेव करने का मतलब डेटाबेस नहीं है। मतलब है कि आप कैसे डेटा को स्टोर करके मैनिपुलेट करते हो, कैसे आप उस डेटा को एक्सेस करते हो और कितना डेटा आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। बिकॉज जो स्प्रेडशीट होती है वो सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए या दो पर्सन के लिए क्रिएट की जाती है, बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटाबेस, सो आप उसके अंदर एन नंबर ऑफ पीपल ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक का कुछ डेटाबेस है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, तो फेसबुक जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी वो ऑब्वियसली रिट्रीव होके आ रही है वहाँ से। लेट्स से मैंने अगर यूज़र नेम पासवर्ड डाला तो वो भी डेटाबेस से जाके कंपेयर हो रहा है, और डेटाबेस में कंपेयर होने के बाद आपको बताता है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है वो अगर उनके हिसाब से सही है, मीन आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड सही है, तो आपको वहाँ पे लॉगिन करके दिखा देता है, आपके पास फेसबुक का डैशबोर्ड आ जाता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस। नाउ अगर मैं टॉप 10 डेटाबेसेस की बात करूँ, सो मतलब इन मतलब ज़्यादा नहीं अपन देखेंगे डेटाबेसेस के बारे में, बट फिर भी आपको टॉप 10 डेटाबेसेस के बारे में पता होना चाहिए। मेन एग्जांपल माई सीक्वल डेटाबेस हो गया, ओरेकल, पोस्टग्रेस सीक्वल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर, मोंगो डीबी, रेडिस, इलास्टिक सर्च, कैसेंड्रा, मारिया डीबी एंड IBM DB2। सो ये टॉप डेटाबेसेस है एज पर रिसर्च 2021 की,
कि ये सबसे ज़्यादा डेटाबेस काम में आते हैं। बट ऑब्वियसली मैंने अगर टॉप पे माई सीक्वल रखा है तो लोग ज़्यादातर जो डेवलपर्स है या फिर जो कंपनीज़ है वो ऑलमोस्ट माई सीक्वल डेटाबेस यूज़ में लेती है या पोस्टग्रे सीक्वल डेटाबेस यूज़ में लेती है। बट डिपेंड्स कि वो कितना डेटा फेच करवाना चाहते हैं एट ए टाइम पे। देन अपन डिस्कस करते हैं अभी सीक्वल, SQL। सो एसक्यूएल के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये होता है आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है ये आपका, जिसमें आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि अपन डेटाबेसेस के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो एसक्यूएल के अंदर अलग अलग की कमांड्स होती है, जो कि कमांड्स होती है क्रिएट, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड ड्रॉप टाइप की। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कुछ क्रिएट करने के लिए मीन आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं, सेलेक्ट करना मीन आप क्या क्या चीज़ें रिट्रीव करना चाहते हैं, सो आपने उनको सेलेक्ट किया। इंसर्ट आप कुछ टेबल के अंदर आप ऐड करना चाहते हैं, अपडेट कुछ अल्ट्रेशन कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, डिलीट आप पूरी टेबल डेटाबेस को आप रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, एंड देन अगेन ड्रॉप विच इज़ रिलेटेड टू डेटाबेसेस। सो ऐसे करके इसको अपन अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जो कि ये कमांड्स होती है सीक्वल की। सो फर्स्ट आता है आपका DDL विच इज़ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो अगर मैं DDL के अंदर इसको कमांड्स देखता हूँ तो इसके अंदर आपकी 3 कमांड होती है, फर्स्ट क्रिएट, सेकंड अल्टर एंड थर्ड ड्रॉप। सो क्रिएट हो गया आपका, कोई नई टेबल क्रिएट करना है, व्यू ऑफ टेबल है, या फिर इससे मतलब अलग कोई ऑब्जेक्ट है डेटाबेस से रिलेटेड, सो उसके लिए अपन यूज़ में लेते हैं क्रिएट। नाउ अल्टर होता है कि अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं टेबल के अंदर, जो कि एग्जिस्टिंग आपकी टेबल क्रिएटेड है उसके अंदर आप चेंजेस करना चाहते हैं, सो यू कैन यूज़ अल्टर। अगेन ड्रॉप इज़ रिलेटेड टू डिलीट, जिसमें आप पूरी टेबल को रिमूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है अपना DML विच इज़ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो DML के अंदर कमांड्स आती है सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। सो अगेन सेलेक्ट, जैसे अपन ने डिस्कस किया था इन स्टार्टिंग की, कोई सा भी डेटा को आपको रिट्रीव करना हो, सेलेक्ट करना हो, ताकि आप उसे शो करवा सकें। जैसे कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड ये चीज़ सही हो गई तो आपकी क्या चीज़ ओपन होनी चाहिए, या फिर मैंने कर दिया कि मुझे सारी चीज़ें शो कर दे अगर यूज़र नेम पासवर्ड सही है, तो अब जब वो शो कर रहा है तो वहाँ पे कुछ एक कंडीशंस होती है, तो वो कंडीशन अपन डिस्कस करेंगे। देन सेकंड है आपका इंसर्ट। ऑब्वियसली नाम से ही पता लग रहा है कि कोई सा भी रिकॉर्ड आपको क्रिएट करने के लिए। अपडेट अगेन रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करने के लिए, एंड डिलीट कुछ भी डेटा आपको जो भी आपके रिकॉर्ड है उन्हें डिलीट करने के लिए। देन थर्ड आता है आपका DCL विच इज़ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। सो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में आपकी 2 कमांड है, ग्रांट एंड रिवोक। मेन जब भी किसी आप यूज़र को प्रिविलेज मीन कुछ भी आप परमिशंस देते हैं, सो फॉर एग्जांपल मैंने सीक्वल के अंदर एक यूज़र बनाया, बट मैं एक यूज़र और क्रिएट कर रहा हूँ जिसके पास मैंने सिर्फ परमिशन दी कि इसको सिर्फ अपडेट की परमिशन है। मीन वो क्रिएट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, बट उसके पास फॉर एग्जांपल अपडेट की परमिशन है, या कुछ ऐसी परमिशंस कि उसके पास क्रिएट, अपडेट, अल्टर सारी की सारी ही परमिशन है, तो मैंने उसको जैसे फुल परमिशन दे दिया। सो ग्रांट उसके लिए काम में आती है, और रिवोक जस्ट अपोजिट ऑब्वियसली, कि जो भी प्रिविलेज ग्रांटेड यूज़र था उनसे आपने वापस से परमिशंस वापस से आपने ले ली है, मीन आपने रिवोक कर लिया है। सो दिस इज़ बेसिक सीक्वल। नाउ फोकस करते हैं कि सीक्वल इंजेक्शन क्या है, मीन SQLi, जिसे आप SQL इंजेक्शन बोल सकते हैं, SQLi बोल सकते हैं, अलग अलग तरीके से। तो सीक्वल देखते हैं अपन कि क्या चीज़ होती है। अब सीक्वल के अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट के अंदर इन्होंने डिवाइड कर रखा है। सो इंटरव्यू के अंदर भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन के टाइप क्या है। अब जब अपन पढ़ना चालू करते हैं इन साइबर सिक्योरिटी, सो अपना आंसर होता है कि यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन या फिर एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, बट वो वहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाता है। सो जब भी आपसे कोई पूछे कि एसक्यूएल इंजेक्शन के क्या टाइप है, सो आप उन्हें बताएंगे ये जो आपकी स्क्रीन पे है। मेन SQLi मीन्स SQLi इंजेक्शन बेसिकली 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। इनबैंड SQLi जिसे अपन क्लासिक SQLi भी बोलते हैं, सेकंड है इन्फरेंशियल SQLi या फिर SQLi ब्लाइंड जिसे अपन बोलते हैं, और थर्ड है आपका आउट ऑफ बैंड SQLi। अब इन 3 पार्ट्स के अलग अलग
पार्ट में आपको डिवाइड कर देते हैं नाम, जैसे कि अगर मैं इनबैंड सिक्वलाई की बात करूँ तो वो आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मीन एरर बेस्ड सिक्वलाई और यूनियन बेस्ड सिक्वलाई। मीन आप एरर बेस्ड भी चेक कर सकते हैं, यूनियन बेस्ड भी कर सकते हैं। इन्फेरेंशियल सिक्वलाई के अंदर मीन ब्लाइंड में आप चेक करते हैं बूलियन बेस्ड, जिसे अपन कंटेंट बेस्ड भी बोलते हैं, और आपका होता है टाइम बेस्ड ब्लाइंड सिक्वलाई भी। थर्ड है आपका आउट ऑफ बैंड सिक्वलाई। सो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके मीन थ्योरेटिकल पार्ट में, क्योंकि नेक्स्ट जो एपिसोड्स होंगे या नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उनके अंदर अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे कि एरर बेस्ड क्या है, यूनियन बेस्ड क्या है, फिर लाइक फुल्ली प्रैक्टिकली। सो स्टार्ट करते हैं अपन इन बैंड सिक्वलाई से, जिसे अपन क्लासिक सिक्वलाई भी बोलते हैं। सो इन बैंड सिक्वलाई होता है आपका जहाँ पे आपके मतलब आपका अटैक का जो सरफेस है और जो आपका डेटा रिट्रीव होके आएगा वो सेम प्लेटफॉर्म पे होगा। ऑब्वियसली बहुत इजी है अटैक करना, और मोस्टली कॉमन आपको मिल भी जाता है बहुत जगह पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एरर शो कर रहा होता है, जैसे कि मैंने कुछ भी डेटाबेस के अंदर कुछ भी इंजेक्ट किया, कुछ भी सस्पिशियस या फिर कुछ भी इंजेक्टेड क्वेरी मैंने इंसर्ट की डेटाबेस में, तो वो कुछ ना कुछ आउटपुट थ्रो करेगा मेरा, और वो आउटपुट इन टर्म्स ऑफ होगा एरर। तो अगर आप वेबसाइट के अंदर कुछ भी एरर देखते हैं या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ देखते हैं कि जैसे आपका कंटेंट डिसअपियर हो गया, या फिर आपकी जो इमेजेस थी वो ब्रोकन इमेजेस के अंदर कन्वर्ट हो गई, मीन कुछ भी आपकी एक्टिविटीज़ जो कि एरर बेस्ड पे हो, विच इज़ कॉल्ड लाइक इनबैंड सीक्वल आई, वो इसी के अंदर आता है आपका इनबैंड सीक्वल आई के अंदर। क्योंकि जैसे मैंने क्वेरी के अंदर सिंगल कोट एंटर किया तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा सिंगल कोट जाएगा, तो वो कुछ ना कुछ एरर थ्रो करता है। बट अगर डेवलपर ने एरर हैंडलिंग नहीं की अच्छे से, तो वो एरर आपको वेब पेज पे शो करने लग जाते हैं डायरेक्टली। सो दिस इज कॉल्ड इनबैंड सीक्वल आई, जो कि दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है अपना। फर्स्ट होता है आपका एरर बेस्ड एंड सेकंड होता है आपका यूनियन बेस्ड। सो एरर बेस्ड सीक्वल आई आपने बहुत बार इस टाइप की आपने एरर देखा होगा कि जैसे ही आपने जैसे सिंगल कोट एंटर किया, सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल कोट एक एरर किया एंटर किया, तो सिंगल कोट एंटर करने पे हुआ ये, मुझे कुछ ना कुछ एक एरर आया। तो जो आपके एरर आ रहा है वो आपके इसी वेब पेज पे आ रहा है, और जब आप ये जो वेब पेज आपको शो हो रहा है मतलब एरर का, तो यहाँ पे ही आपका मल्टीपल आउटपुट आने लग जाते हैं, जिससे आप कुछ भी डेटा रिट्रीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वल आई। तो सीक्वल आई क्या कर रहा है, आपका डेटाबेस से कुछ भी आपको डेटा उठा के दे रहा है जो कि वहाँ पे ऑलरेडी सेव्ड है, तो यहाँ पे ये आपको एरर बेस पे शो करेगा। इसके बारे में और चीज़ देखें, सो ऑब्वियसली परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो भी परफॉर्म करेगा आपकी ऑब्वियसली एरर बेस्ड पे ही करेगा यहाँ पे। अगर आपके वेबसाइट पे वेब पेजेस पे एरर शो हो रहा है, दैट्स मीन कि वहाँ पे एरर बेस्ड सीक्वल आई के चांसेस है, अगर वो डेटाबेसेस से कनेक्टेड है तो। कई बार होता है कि नॉर्मल तरीक़ों से भी आपके एरर शो हो जाती है, दैट्स डजेंट मीन कि उसके अंदर सीक्वल आई है। बट अगर वो डेटाबेस से रिलेट कर रहा है और आपने कुछ क्वेरी इंजेक्ट किया और इंजेक्ट करने पे आपके क्वेरीज आ रहा है, देन चांसेस है कि उस वेबसाइट के अंदर सीक्वल आई हो सकता है और आपके एरर बेस्ड होगा। सेकंड आता है आपका यूनियन बेस्ड। यूनियन बेस्ड आपके सीक्वल आई होता है कि देखो जैसे यूनियन हो गया, जिसमें आप किसी दो सीक्वल क्वेरीज को कंबाइन कर रहे हैं या फिर जोड़ रहे हो विद द हेल्प ऑफ यूनियन। सो आपने यूनियन किया, मीन आपकी एक ऑलरेडी एक क्वेरी चल रही है सीक्वल की, उसमें आपने एक दूसरी क्वेरी ऐड कर दी विद द हेल्प ऑफ यूनियन। देन जब आप इस टाइप से करते हो तो अगेन जो आपका आउटपुट आता है वो ऑब्वियसली आपका एरर बेसिस पे भी आ सकता है, या फिर आपका कंटेंट डिसअपियर भी हो सकता है, ब्रोकन इमेजेस भी हो सकती है। सो दिस इज कॉल्ड द यूनियन बेस्ड सीक्वल आई, जिसमें आप यूनियन की हेल्प से आपके वेब पेजेस पे डायरेक्ट आप आउटपुट देख सकते हैं कि जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है वो आप ही के सामने ही शो कर रहा होगा, बट जो क्वेरी इंजेक्ट होगी वो इंजेक्ट होगी विद द हेल्प ऑफ यूनियन। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ सीक्वल आई इज इन्फरेंशियल, या फिर जिसे बोलते हैं अपन ब्लाइंड सीक्वल आई। अब देखो इसे ब्लाइंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे अपने इन बैंड के अंदर तो हो रहा है, आप कुछ भी क्वेरीज इंजेक्ट कर रहे हो तो आपको आउटपुट सामने दिख रहा है, मेन कुछ एरर आ रहा है, ब्रोकन इमेजेस आ रही है, कंटेंट डिसअपियर हो रहा है। बट ब्लाइंड के अंदर आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा।
लेट्स से आपने कोई क्वेरी इंजेक्ट की तो आपको डायरेक्ट शो नहीं हो रहा होता। क्यों नहीं हो रहा होता? क्योंकि ये आपका टोटली ब्लाइंड है, आप डायरेक्ट इसका आउटपुट नहीं देख सकते, तो आपको इसका बिहेवियर समझना पड़ता है। जो भी क्वेरीज आपने डाली तो मल्टीपल आपकी रिक्वेस्ट होती है, मल्टीपल आपके रिस्पॉन्सेज होते हैं। उन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे आप आउटपुट देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एच टी टी पी कोड अगर 200 है, मीन दिस इज़ ओके। और अगर मैंने कुछ चेंजेस किए तो एच टी टी पी कोड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस टाइप से आपको बिहेवियर देखने होते हैं इन ब्लाइंड सीक्वल के अंदर। सो फर्स्ट है इसका बूलियन बेस्ड, जिसे कंटेंट बेस्ड बूलियन भी बोला जाता है। तो जैसे आप क्वेरी में देख सकते हैं कि जैसे मैंने किसी भी एक क्वेरी डाल दिया। हालांकि अपन ये अगले वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि और 1 = 1 क्या किया, बट एक बेसिक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि जैसे मल्टीपल आपके ऑपरेटर्स होते हैं। सो ऑपरेटर्स डिसाइड करते हैं कि दो कंडीशन को चेक करके आपका आउटपुट क्या आएगा, मीन ट्रू और ट्रू ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सो बेस्ड ऑन देयर ऑपरेटर्स। सो बूलियन क्या करता है, आपका उन्हीं ऑपरेटर के बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देता है जो कि ट्रू फॉल्सेस के अंदर होगा। अब जो ट्रू फॉल्सेस होगा ऑब्वियसली वो एच के आपके रेस्पॉन्स के अंदर दिखेगा। अब जो ये आपका रेस्पॉन्स है ये कुछ ना कुछ आपको रिटर्न करेगा ही करेगा। तो वो आपका ट्रू भी हो सकता है, वो आपका फॉल्स भी हो सकता है। तो इन्हीं बिहेवियर को समझ के अपन आगे की क्वेरी इंजेक्ट करते हैं जिससे कि अपन डेटा ले सके। बट ये बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है क्योंकि जो आपका आउटपुट आ रहा है वो आपके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्फॉर्मेशन स्कीमा की बात करूँ और वो मेरा प्रिंट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ बूलियन बेस्ड सीक्वल आई, ब्लाइंड सीक्वल आई, तो वहाँ पे ऐसा होगा कि पहले आपका आई प्रिंट हुआ, देन एन प्रिंट हुआ, देन एफ प्रिंट हुआ एंड सो ऑन। सो यूँ करके आपको एक पूरा नाम शो कर रहा है, जो भी आपका डेटाबेस का नाम होगा या आरडीबीएमएस से रिलेटेड जो भी डेटा है। सो इस टाइप से आपका डेटाबेस से रिट्रीव होके आपकी स्क्रीन पे शो करेगा, मीन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो ये है आपका सिंपल बूलियन बेस्ड ब्लाइंड सीक्वल आई। टाइम बेस्ड ब्लाइंड सीक्वल आई की मैं बात करूँ तो टाइम बेस्ड सीक्वल आई होता है, देखो सेम चीज़ है क्योंकि अपन ब्लाइंड सीक्वल आई ही देख रहे हैं जहाँ पे आपका आउटपुट ट्रू और फॉल्स के अंदर ही आपके शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रिस्पॉन्स होगा वो इंडिकेट करता है टू द अटैकर कि जो रिजल्ट आएगा क्वेरी का वो अगेन ट्रू या फॉल्स है या नहीं। तो ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे वहाँ पे एक फिक्स एक टाइम इंडिकेट कर रहा होता है। अब बहुत बार होता है कि आउटपुट आपके इमिडिएटली भी आपके शो कर सकता है या फिर कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का या फिर कुछ एक टाइम से रिलेटेड थोड़ा डिले भी कर सकता है। अगेन जो आउटपुट आएगा इसमें भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आएगा क्योंकि अपन अगेन यहाँ पे ब्लाइंड सीक्वल आई ही कर रहे हैं अपन। सो ज़्यादातर मतलब ज़्यादा बड़े डेटाबेसेस के अंदर आपको ये वाली वनरेबिलिटीज़ मिलती है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेटाबेस हो। सो ब्लाइंड सीक्वल आई के चांसेस हाँ थोड़े बहुत कम हो जाते हैं फाइंड आउट करने के लिए एज कम्पेयर टू इन बैंड सीक्वल आई। नाउ नेक्स्ट इज आउट ऑफ बैंड सीक्वल आई। आउट ऑफ बैंड सीक्वल आई होता है कि जहाँ पे आपका अटैक का सरफेस और आपके आउटपुट का सरफेस दोनों कंप्लीटली अलग हो। मीन आप किसी और के थ्रू अटैक कर रहे हो और आपका जो आउटपुट आ रहा है वो कहीं और आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अटैक करना चालू किया तो हो सकता है मैं उसके थ्रू डीएनएस या फिर एचटीटीपी रिक्वेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकूँ, उनके डेटा को यूज़ में ले सकूँ। सो इस टाइप के आपके अटैक होते हैं आउट ऑफ बैंड सीक्वल आई के अंदर। और अगर मैं आउट ऑफ बैंड सीक्वल आई के अगेन आउटपुट की बात करूँ सो ऑब्वियसली कि मतलब सर्वर के अंदर एबिलिटी होती है टू मेक डीएनएस और एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू डिलीवर डेटा टू एन अटैकर। सो जैसे एग्जांपल की बात कर लेता हूँ इससे रिलेटेड। सो फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के अंदर अगर आपने कमांड रन की, हाँ लेट्स से एक्सपी अंडरस्कोर डर्ट्री। सो इस केस के अंदर हो सकता है आपका कि डीएनएस रिक्वेस्ट आपकी सर्वर की सीधा का सीधा आप कंट्रोल कर सको या फिर अलग अलग डेटाबेसेस के अंदर आपके अलग अलग क्वेरीज आप रन कर सको। बट अगेन जो भी आप रन करोगे वो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोकेशन से हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके
या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके चैनल से क्रिएट हो सकती है। सो इन बैंड के अंदर अपन ने देखा कि सेम ही आपका चैनल होता है या सेम ही आपके मेन आप इनपुट भी डाल सकते हैं, वहीं पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। ब्लैंक सीक्वल के अंदर अपन ने देखा कि जहाँ पे आपके पास डेटा का रिस्पॉन्स आ तो रहा है लेकिन वो आपका ट्रू फॉल्स कंडीशन में आ रहा है, जिस पे आप बिहेवियर को आप एनालिस कर रहे हो और उनके बेसिस पे आप डेटा रिट्रीव कर रहे हैं। बट आउट ऑफ बैंड में क्या होता है, इट्स टोटली डिफरेंट चैनल, जिसमें अटैकर सेम चैनल यूज़ में नहीं करता अटैक करने के लिए। इट कुड बी डीएनएस, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, तो उन चीज़ को आइडेंटिफाई करता है। बट डिपेंड करता है कि वो सर्वर के अंदर कुछ एक चीज़ें आपके इनेबल हो, फीचर्ड इनेबल हो, तो ही आप आउट ऑफ बैंड सीक्वल आई इंजेक्शन या सीक्वल आई आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस, ये था सिंपल एज ए थ्योरेटिकल कि क्या चीज़ होती है, क्या टाइप होते हैं इनके, किन क्या क्या चीज़ों के नाम होते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि यूनियन बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन क्या होता है, आपका एरर बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन क्या होता है, या फिर ब्लाइंड सीक्वल या फिर आउट ऑफ बैंड सीक्वल इंजेक्शन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो इनसे रिलेटेड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे खुद का टेस्ट बेड क्रिएट कर सकते हैं। उन टेस्ट बेड क्रिएट करने के बाद आप खुद से ही परफॉर्म कर सकते हैं, मीन अपना खुद का एक लोकल सर्वर क्रिएट करके, तो आपको कोई डिपेंडेंसीज नहीं होगी। या फिर जो ऑनलाइन आपके टेस्ट बेड्स हैं उन पे अपन देखेंगे परफॉर्म करके कि इस टाइप के सीक्वल इंजेक्शंस को आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इन रिलेटेड टू सीक्वल इंजेक्शन, कि सीक्वल इंजेक्शन होता क्या है, डेटाबेसेस क्या है, क्वेरीज क्या होती है, या फिर इनके टाइप्स क्या है। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ऑब्वियसली अपन डिस्कस करेंगे टेस्ट बेड कैसे सेटअप करना है और इनके टाइप्स क्या है। सो बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए पेन टेस्ट हिंट को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके। और कमेंट करके बताइए अगर कुछ पार्ट आप ऐड करवाना चाहते हैं स्पेशली, या फिर कुछ पार्ट मेरे से मिस हो गया है। सो ऑब्वियसली विल डिस्कस ऑन द आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।